नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में सरसों की खली डालने के बारे में। किसान साथियों, सरसों की खली डालने के क्या क्या लाभ मिलते हैं अपनी धान की फसल में, और धान की फसल में अगर हम सरसों की खली की बात करें तो कब डालना चाहिए। जैसा कि किसान साथियों, इसमें जो फर्टिलाइज़र के तौर में अगर हम आएँ तो जो भी डीएपी वगैरह है, इन सब की शॉर्टेज चल रही है और थोड़ा डीएपी मिलना मुश्किल है। कई किसान भाई इससे परेशान हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा विकल्प है कि आप पूर्णतः ऑर्गेनिक जो सरसों की खली होती है उसको डाल करके भी अपनी फसल को अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सरसों की खली क्या क्या काम करेगी और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी मात्रा में देना है। किसान साथियों, अगर हम धान की रोपाई करते हैं और धान की अच्छी पैदावार लेना है और अच्छे कल्लों की संख्या अगर हम शुरुआत में निकाल लेते हैं अपने पौधे से, तो कल्लों की संख्या जितने ज़्यादा होगी उतना उत्पादन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे कई किसान भाई कई तरीके की खादों का उपयोग करते हैं और हम आपको बताएंगे कि आप सरसों की खली का अगर आप एक बार उपयोग कर देते हैं तो इससे आपके धान में बेहतर कल्लों का फुटाव होगा। और इसमें कुछ ऐसे खास पोषक तत्व हैं जो कि आपने धान के कल्लों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि धान रोपाई के कम से कम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद 8 से 10 कल्ले हो जाएं, तो इसके लिए आपको सरसों की खली डालना बहुत ज़रूरी होता है। किसान साथियों, सरसों की खली क्या होती है, बहुत सारे किसान भाई तो जानते हैं और कुछ जगहों पे सरसों की खली के बारे में जानकारी पूछ रहे हैं। तो सरसों की खली की अगर हम बात करें तो जो हम सरसों का तेल निकालते हैं, तेल निकालने के बाद जो भी शेष भाग बचता है वो सरसों की खली के नाम से जाना जाता है। यानी ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है। और इसमें हम बात करें कि इसकी बुआई करते समय हमें कितनी मात्रा लेना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप 1 एकड़ की हिसाब से बात करें तो 30 से 35 किलो सरसों की खली का उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे कि इसका कुछ किसान भाई अच्छे से मिट्टी में मिलाने के लिए थोड़ा मुरादा टाइप में कर लेते हैं, यानी इसकी जो है सरसों की खली को तोड़ाई कर लेते हैं और उसके बाद बुआई कर देते हैं। इससे होता क्या है कि अपने खेत में जो आप देख रहे हैं पानी लगाने के बाद ज़मीन में जो है काली काली परतें बन जाती हैं, ये एक तरीके की कोटिंग हो जाती है ज़मीन में। तो 2 फायदे होते हैं, एक तो सरसों की खली भी अच्छे काम करेगी और दूसरी चीज़ जो खरपतवार आपके खेत में जामने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अगर ऐसी तरीके से ये खाद आप डाल देते हैं यानी सरसों की खली का उपयोग करते हैं तो एक तरीके की परत बन जाएगी। तो खर जामना जो है ये थोड़ा कम हो जाएगा, यानी जो भी खरपतवार जमाव करते हैं उनका जमाव कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है। यहाँ पे किसान साथियों ध्यान रखें कि आपके सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। साथ में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मात्रा में माइक्रो न्यूट्रेंट मिलता है जो कि अपने पौधे को अच्छे से विकसित करता है। और साथ में देख रहे हैं आप लास्ट में बालियाँ जो निकलती हैं धान की, ये बहुत अच्छी होंगी, बालियाँ लंबी होंगी और इसका दाना मजबूत होगा, क्योंकि कोई केमिकल बेस की ये खाद नहीं है, ऑर्गेनिक खाद है। और आपके धान में जो दाने हैं इनका जो है मजबूती से पोटास होती है, इससे दाने मजबूत होंगे तो अच्छी उपज आपके खेत में मिल सकती है। तो किसान साथियों, अगर इसकी हम बात करें कि क्या रेट मिलेगी, तो सरसों की खली 30 से 35 रुपये किलो के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इसको डाल करके आप अब लाभ ले सकते हैं।